जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टाइम चेंज हुआ है, 6 बजे से अब क्लास रहेंगे, 6 से लेके 7:30। ठीक है, तो आज लेक्चर शुरू करेंगे। મને મજા આવી અને તે આપે જે સમજાવ્યું ને કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, હનુમાન છે, એ લોકોને આપણે મોક્ષ જીવો તરીકે જે મોક્ષ જનારા સિદ્ધ ભગવંતો તરીકે સ્વીકારવાના છે, એ પોઈન્ટ બહુ સરસ સમજાવ્યું મિથ્યાત્વનું. એકચ્યુઅલી શું છે ખબર છે, સમ્યક દર્શન એટલે શું તો કે સત્ય દર્શન. જો આ સમજવાની વાત છે, પહેલો મુદ્દો જ આ સમજવાનો. સાચું શું છે? સમ્યક દર્શનનો મતલબ જ એ કે એકદમ સાચું દર્શન. તો સાચું એ શું તો કે આ બધા દેવો સંસારને પોષનાર જ. સંસારને લાયક તમે એમ કહો કે ભાઈ મને રાજા બનવું છે, મને ચક્રવર્તી બનવું છે, મને વાસુદેવ બનવું છે, મને પ્રતિવાસુદેવ બનવું, મારે આખી દુનિયાને જીતી લેવી છે. એના માટે તમે જેમ કે રાવણ કે મને હું બધાને હરાવું, હું બધાને જીતી લઉં, એના માટે એને જે કંઈ તપ કર્યા તો એ તપ પ્રમાણે એને એના કરાયેલા કર્મ અને પુણ્ય પ્રમાણે એને એવા આશીર્વાદ આપવા અથવા એને એવી છૂટ આપવી. વાત સમજાય? એવી શક્તિ છે, દેવો પાસે આવી શક્તિ છે, એટલે દેવો એ પ્રમાણે કરી શકે. તો શંકરની આરાધના કરવી, કૈલાસપતિ શંકર દેવની આરાધના કરવી, અને એ આરાધનાના કારણે આ બધાને આયુષ્ય લાંબુ મળે, શક્તિ મળે, જીતવાની તાકાત મળે અને જીતે. તાકાત આવી જાય છે, સમજશે નહીં, કારણ કે સંસારને જીતવાની વાત છે. જો साचू सुख सेमा से આપણે मैं हमारा 2 દિવસ पहले एक वीडियो मैंने रखा था, अगर आपने देखा हो तो सच्चा सुख किस में है? तो सुख उसी में है. हम लोग भी पढ़ गए आगे, चारित्र रत्न महाराज की जो शुरू की जो बुक थी ना, पेज थे उसमें, कि सच्चा सुख कभी भी नाशवंत वस्तु में है ही नहीं. ये हमने पढ़ा था. क्योंकि जो चीज़ नाशवंत है वो हमेशा रहने ही वाली नहीं है. तो जो उससे जो सुख मिलेगा वो भी तुरंत खत्म हो जाएगा. तो ये तो सच्चा सुख तो हुआ ही नहीं ना. सच्चा सुख आप किसको कहोगे कि जो आया और हमेशा के लिए रहे वही सच्चा सुख है. नहीं तो सुख अगर दुख में कन्वर्ट हो गया तो वो सुख कहाँ से रहा? सीधी बात. तो अपेक्षा और चीज वस्तुओं के पीछे भागना, तो वस्तु से जो सुख प्राप्त होगा ना वो कभी भी सच्चा नहीं हो सकता. तो ये देव आपको वस्तु दे रहे हैं, आपको चीज दे रहे हैं, आपको आयु दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, उससे आप चीज वस्तुओं को पा सकते हो. तो ये कभी भी हमेशा रहने वाला है? नहीं रहने वाला है. तो हमें ऐसी नाशवंत चीज के जो कभी भी एक बार आने के बाद नष्ट न हो जाए, वो हम ये देव के पास कैसे मांग सकते हैं? वो खुद भी तो नाशवंत है. उनकी पोस्ट 1 लाख पल्योपम तक, बस. फिर उसी पोस्ट पे दूसरा जीव आएगा, दूसरा कोई भी देव जो शक्तिशाली होगा वो उसी पोस्ट पे वापस जन्म लेगा. हर एक उन लोगों की देवों की भी तो 1 लाख पल्योपम, एक पल्योपम की आयु होती है ना. एक पल्योपम, हर एक देव की कुछ 1 पल्योपम की आयु होती है. तो जो 1 पल्योपम की आयु है, जो वहाँ तक की वहाँ रहने वाला है, उसके बाद उसको फिर से आप हिंदू धर्म में भी देखो, अवतार वापस लेते हैं. त्रिदेव बोला है, लेकिन सब विष्णु के कितने अवतार है? कितने अवतार? जब भी विष्णु देव अवतार लेते हैं तभी साथ में शिव जी भी अवतार तो लेते ही है ना. जैसे कि राम के रूप में विष्णु अवतार है. राम वो विष्णु का एक अवतार है, बराबर. तो साथ में शेषनाग ने भी लक्ष्मण बन के अवतार लिया. हाँ. उसके बाद साथ में शंकर देव ने भी हनुमान बन के अवतार लिया. हाँ. तो उनको भी तो समय पूरा होने के बाद वापस दूसरा जन्म लेना ही होता है. होता है. तो वो भी अपने कर्म से बंधे हुए. तो जो अपने कर्म से बंधे हुए, जो कुछ समय के लिए है, जो नाशवंत है, वो कभी भी आपको सच्चा सुख का आशीर्वाद तो दे ही नहीं पाएंगे. तो उनके पास जाके मोक्ष मांगना, तो मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं और आप मेरे पास आके वो चीज मांगोगे तो मैं कहाँ से दूंगी? आपको नहीं मिल सकता. तो मोक्ष जाना या मुक्ति पाना या हमेशा के लिए
आत्मा के सुख का अनुभव करना, जो सच्चा है, जो हमेशा के लिए, जो आने के बाद कभी नहीं जाने वाला, वो हम उनसे ही मांग पाएंगे जो ये सुख लेके बैठे। બરાબર. तो वो है नमो अरियंताणम, अरियंत परमात्मा, नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमात्मा। ये दोनों ये सुख लेके बैठे हैं। हाँ, आयर्याणम, उज्जैनम और लोए सव्व साहुणम, ये जो 3 पद है वो ये रास्ते पे चल रहे, वो तीनों भी ये रास्ते पे चल रहे हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना, चल मैं जा रहा हूँ, तेरे को मेरे साथ आना है तो आ, मैं भी इसी रास्ते पे जा रहा हूँ। तो आप अकेले होंगे तो आप क्या करोगे? उनके साथ चले जाओगे ना, હા. आप उनके साथ रहोगे या उनकी गाड़ी में बैठोगे। तो नौकार के पंच परमेष्ठी के जो 5 पद के अधिकारी है, वो ही ये सच्चा सुख देने के अधिकारी है। तो अब हमें अगर मोक्ष चाहिए तो हमें परमात्मा के पास ही जाना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी सिद्ध हो चुके। और अगर आप जाओगे शंकर जी के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, बोलोगे मुझे मोक्ष चाहिए, तो क्या वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो हमें सम्यक ज्ञान का मतलब ही यही है, जो जहाँ से मिले वहीं पे आप जाओ। गलत जगह चले गए तो वही मिथ्या हो गया। मिथ्या का मतलब गलत। अगर हम वहाँ जाके मोक्ष मांगेंगे और ये भगवान के पास जाके पैसा मांगे, भाई आप पैसा दो, आप सुख दो, आप गरीबी दूर करो, मेरी तकलीफ दूर करो। अगर हम मंदिर में जाके परमात्मा, जैन धर्म के मंदिर में जाके परमात्मा के पास अगर ये सब मांगेंगे तो आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बैठे ही है उधर, हंसते हंसते बैठे रहेंगे। और उनकी बात एक ही है, भाई तू तेरा कर्म भुगत शांति से, फिर तुझे सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस है क्या, उसको हमें जानना, वो ही सम्यक ज्ञान। बराबर। तो आप जा रहे हो वो मंदिर में, यहाँ ठीक है, हमको ये मांगना नहीं है, ये हमको यहीं से जो संसार की चीज़ है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उधर जाके मांग लेंगे, भाई ये तकलीफ़ है, ज़रा कम कर दोगे तो बहुत अच्छी बात। आप तकलीफ़ कम कराने के लिए जा रहे हो, समझ में आ रहा है? हाँ. लेकिन अगर हमें कोई तकलीफ़ ही नहीं है तो हमें मोक्ष ही चाहिए, हमें मुख्य बात चाहिए, हमें यहाँ से आने में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से छूटना है, फिर तो हम गलत जगह जा रहे हैं। हमको उधर नहीं जाना चाहिए। हमें जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या हमें उनका विरोध करना चाहिए? नहीं. राग नहीं करोगे तो द्वेष तो बिल्कुल नहीं करोगे। जब उनका राग नहीं करना है फिर द्वेष क्यों करना है भाई? उनको अपनी दुनिया संभालने दो, उनको अपना काम कर लेने दो। हम ये सब उनको, जिनको जो काम करना है करने दे, हम अपने आप अपनी चुपचाप यहाँ से हमको निकलना है, हम उसके प्रोसेस में लग जाए। बराबर ना? बराबर। अब आगे जाएंगे। इसमें दूसरा जो टॉपिक था वो इस्लाम दर्शन। कल हमने सनातन दर्शन भी देख लिया। कल हमने ये जो इनका था ना, कौन सा दर्शन था वो? बौद्ध दर्शन तो अभी देखना बाकी है। पर ये जो अमेरिका का कौन सा दर्शन, क्रिश्चियन लोगों का जो दर्शन था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। ईसाई धर्म का दर्शन भी हमने कल जान लिया। और इस्लाम दर्शन का जो मुद्दा है उसको हम देखेंगे। मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ, उनका एक धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें भी जगह जगह बताया गया है कि पृथ्वी स्थिर है और सपाट है। कुरान शरीफ की सूरे यामीन आयत 67 में बताया गया है कि सूर्य एक निश्चित मार्ग पे चलता है। मतलब उन्होंने भी सूर्य को मंडलों के बीच में चलता हुआ पाया है। इसी सूरा की आयत 38 में लिखा गया है कि चंद्र भी अपनी अपनी स्वयं की निर्धारित मंजिल कर रही है। मतलब उन्होंने ये भी मान लिया कि चंद्र भी अपने अपने मंडल पे घूमते घूमते अपने एक निर्धारित रास्ते पे चल रहा है। ये बात समझ में आ गई अभी? उन्होंने सूर्य को भी चलता मान लिया, चंद्र को भी अपनी राह पे चलता मान लिया, तो बाकी ग्रहों को भी चलता मान लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी को भी उन्होंने जमीन पे मान लिया। सपाट है कि नहीं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन जमीन पे है वो तो निश्चित है। सभी धर्म ने ये बताया।
इसी सूरा की आयत 38 में लिखा गया है कि चंद्रमा भी अपनी स्वयं की निर्धारित मंजिल पर आई, यहाँ तक कि हाँ वो कम होते होते खजूर की एक सूखी डाली जैसा पतला बन जाता है। उन्होंने बोला है खजूर, खजूर वो लोग खाते उपवास में, खास जब भी वो अपने रोजा या उपवास तोड़ते तो खजूर खा के तोड़ते। तो खजूर के जितना, एक खजूर की डाली जो एकदम पतली होती है, ऐसी टर्न वाली होती है, तो चंद्र क्षीण होते 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 जब खजूर की डाली जितना बन जाए बीज, तो उनको दूज का बहुत महत्व है उनमें। उनमें जो भी उनका जो होता है दूज का चांद, हाँ दूज का चांद देखना, और दूज के चांद रात का चांद देख के ही उपवास का तोड़ना, है ना। उपवास रात को ही खाना, दिन पूरा दिन चांद नहीं दिख रहा है, चांद देख के रोजा छोड़ना, हाँ रोज़ा छोड़ना, ये सारी चीज़ उनको ये चंद्र के हिसाब से वो चलते हैं। उन्होंने चंद्र को सबसे ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। आयत 39 में बताया है कि सूर्य के लिए संभव नहीं है कि वो चंद्रमा को जाकर पकड़ ले। मतलब वो ये भी मानते हैं कि चंद्र की गति फास्ट है, सूर्य की गति धीमी है, वो लोग ऐसा मानते हैं। दिन के पहले सूर्य भी नहीं आ सकता, मतलब कि जब तक दिन ना आ जाए तब तक सूर्य उदित नहीं हो सकता, और प्रत्येक अपने नियत मार्ग पर चल रहे हैं। सूरा कातिर की आयत 49 में लिखा गया है कि खुदा ही जमीन और आकाश को स्थिर रख सकते हैं, इसलिए कि वे, जिससे कि वे गिर ना जाए, और इस प्रकार इस्लाम धर्म ने पृथ्वी को स्थिर मानी है। यहाँ एक महत्व की बात जाननी है कि उन्होंने ये माना है कि खुदा ही आसमान को और ज़मीन को स्थिर रख सकते हैं। मतलब कि उनके हिसाब से भी जो भी पाप होता है उसकी सज़ा भी खुदा देता है, जो पुण्य होता है उसका फल भी, अच्छा फल भी खुदा ही देता है। पृथ्वी को भी खुदा ने ही टिकाया है, सूर्य उदित अस्त भी खुदा ही कराते हैं। मतलब ये भी अभी वही मान्यता में है कि भगवान की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, बराबर। तो ये थोड़ा हमारे पूरे एक ही दर्शन है, जैन दर्शन, जो अलग मानता है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अधीन, और ये संसार पूरा हर एक व्यक्ति को उसके कर्म के अधीन उसको फल देता है। सिर्फ एक ही है जो जैन धर्म है, जो कर्मों के सिद्धांत को मान रहे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ही आप बचोगे, और अगर आपके कर्म अशुभ है तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा। तो यहाँ भगवान कहीं नहीं आते कि भगवान की मर्जी है तो आपके साथ अच्छा होगा, भगवान की मर्जी है तो आपके साथ बुरा होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आओ, तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म ने जो पृथ्वी का जो विवेचन दिया है वो आपने जाना। पृथ्वी के गोल होने के वैज्ञानिकों के पास कोई प्रमाण नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने ये कह दिया कि पृथ्वी गोल है, तो गोल होने के प्रमाण तो उनके पास होने चाहिए, लेकिन उनके पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। अनादिकाल से दुनिया के समस्त आर्य और अनार्य धर्मों में पृथ्वी को सपाट माना। मतलब कोई भी धर्म हो, यहाँ जैन धर्म, आर्य धर्म से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, ये तीनों आर्य धर्म है, क्योंकि ये तीनों में से किसी भी धर्म में हिंसा की मनाही की हुई है, और उन्होंने पृथ्वी को तस्तरी जैसी गोल या समतल होने के स्पष्ट पाठ उपलब्ध। अब तस्तरी का मतलब क्या हुआ मालूम है ना? वो वाटकी जेवू है ने, तस्तरी मतलब उंडी प्लेट, उंडी प्लेट, रकाबी। तस्तरी का मतलब है रकाबी। तो रकाबी जैसी है पृथ्वी। आप रकाबी को उल्टा कर दो तो रकाबी जैसी हो गई द्वीप। द्वीप बिल्कुल, रकाबी को उल्टा करो तो द्वीप हो गया कि नहीं, तवा हो गया कि नहीं, उल्टा तवा हो गया, उल्टा तवा हो गया। तो तस्तरी तो अपने आप साबित हो रहा है, ठीक है। वैज्ञानिकों को कोई अड़चन नहीं है। अपने स्व अनुभव, निरीक्षण और सदियों के पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से भी पृथ्वी को स्थिर और समतल सिद्ध किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसको स्थिर सिद्ध किया नहीं जा सकता, लेकिन जो विज्ञान की साइंस ने एक धुन लगा ली है और अपनी बातों को ही वो सही कराने के लिए ही सारी कोशिश करता है, तो यही कारण है कि साइंटिस्ट या साइंस कभी भी इस चीज़ को वो दृष्टि से देख ही नहीं पाएंगे कि क्या पृथ्वी हवा में ना होके ज़मीन पे है, उल्टे तवे की तरह है, पृथ्वी स्थिर है, तो क्या उस हिसाब से भी सारी चीज़ें आकाश में हो रही है? वो ऐसा कभी सोच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात बता दी कि ऐसा है, तो फिर मैं मेरी ही बात को साबित करने के सारे तरीके पे लग जाऊंगी, बराबर।
तो मैंने एक गलती की तो वो गलती छुपाने के लिए 100 गलती करूँगी। अगर मैंने एक झूठ बोला है तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ मैं ज़रूर बोलूँगी। यही साइंस के साथ भी हो रहा है। आज साइंस के साथ जो हो रहा है वो यही हो रहा है, क्योंकि उसने एक बाद एक इक्वेशन दिया है। अब वो इक्वेशन के ऊपर जाने के लिए वो अलग अलग जितने भी दे रहे सारे एक गलत तो सारे गलत हो जाएंगे। वो ऐसा सोचे कि भाई हाँ स्थिर है, अब देखो क्या है, तब भी उसको जवाब मिलने ही वाला है, पर वो सोच ही नहीं रहे क्या करेंगे। उनको वो कैलकुलेशन पे जाना ही नहीं है। तो वास्तविकता तो ये है कि इतिहास के किसी भी दौर में वैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि पृथ्वी गोल है और घूमती है। वो कभी भी ये फुटबॉल के जैसी है और गोल गोल घूमती है, ऐसी कोई भी कैलकुलेशन वो सिद्ध नहीं कर पाए हैं। उनकी दृष्टि में ये केवल एक सिद्धांत है, बस खाली एक बात है जो हम सबको मान लेनी चाहिए, ऐसी हकीकत नहीं है। यूनान में ईसा पूर्व 640 में, ईसा पूर्व मतलब जो ईस्वी सन शुरू हुई उससे पहले की बात, 640 में थालीज नाम के एक दार्शनिक और खगोल शास्त्री हुआ। थालीज ये मानते थे कि पृथ्वी तश्तरी जैसी गोल है और वो पानी में तैर रही है। देखो अब तो ये बिल्कुल सही हो गया। उन्होंने मान लिया ये तश्तरी जैसी गोल है, तश्तरी आप उल्टी रखो और पानी में तैरेगी, तो चारों तरफ पानी तो ऑलरेडी है, लवण समुद्र तो आपके पास ऑलरेडी है। और वो पानी में ऐसे ही उल्टी, द्वीप कैसा तैर रहा है? द्वीप पानी में तैरता है कि नहीं तैरता है? तैरता है। आप द्वीप पे खड़े हो, चारों तरफ पानी है, तो आपको यही लगेगा ना आप भी उसके साथ ही घूम रहे हो। पानी घूम रहा है तो आप भी घूम रहे हो। हाँ, तो वही तो है जम्बू द्वीप, है क्या? तो इन्होंने यही कल्पना की और यही कल्पना दी। थालीज ने ईसा पूर्व 585 में हुए सूर्य ग्रहण के बारे में भी उसकी आगाही सफलतापूर्वक कर दी थी। मतलब कि ये दिन ये ग्रहण होगा, वो भी आगाही उन्होंने सफलतापूर्वक कर दी थी। उसके लिए उन्होंने ये साइंस की या इसकी कोई भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी। थालीज के ही समकालीन खगोल शास्त्री अनेक्सिमेंडर भी पृथ्वी को सपाट और गोल मानते थे। यूनान में ईसा पूर्व 6ठी सदी में जन्मे पाइथागोरस भी गणित शास्त्री और खगोलविद थे। आज भी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्र गणित विषय में पाइथागोरस के सिद्धांत का ही अध्ययन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि पाइथागोरस ने ही ये सारी जो सिद्धांत थे वो बदल दिए। समझ में आ रहा है? पाइथागोरस ने बोला कि हाँ, क्योंकि आज सब यही पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी हवा में है और पाइथागोरस ने यही सिद्धांत दिया है। तो ये चेंज करने वाला कौन? पाइथागोरस। और हुए कितने साल पहले? देखो 6ठी सदी में, 6ठी सदी में जन्मे हैं। आज 20वीं सदी चल रही है। आज से 1400 साल पहले ये जन्मे, तो उन्होंने 1400 साल पहले ही ये सिद्धांत दिया ना। ये सिद्धांत दिए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और 1400 साल पहले अगर उन्होंने ये सिद्धांत दिया है तो हमारे तो भगवान तो उससे भी 2000 साल पहले हो गए। या उससे भी पहले हुए, क्योंकि हमारे तो परमात्मा तो इसी सन चालू होने से पहले ही हुए है ना। पहले हुए, बाद में तो हुए ही नहीं है। पाइथागोरस की मान्यता थी कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है, लेकिन वो अपनी इस मान्यता को सिद्ध नहीं कर पाए थे। उन्होंने सिर्फ तब मान्यता दे दी थी। यूनान के उस समय के विचारकों को पाइथागोरस की ये बात ठीक नहीं लगी, इसलिए उनको नज़र कैद में रख दिया और वो जब तक जिए वो नज़र कैद में ही जिए। मतलब ये है कि ऐसा कहने वाले का उस समय पे लोगों ने बहुत विरोध किया था। अब इस चीज़ पे भी आप ध्यान दो कि ऐसा बोल तो दिया, लेकिन उन्होंने उनकी इस बात का तब के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, यहाँ तक कि उनको नज़र कैद रख लिया और जब तक वो जिंदा रहे वो नज़र कैद में ही मर गए। नज़र कैद मतलब किसी से मिलजुल नहीं सकते हो आप। अच्छा। एक घर के अंदर बंद कर दिया जाए उनको, जेल, लेकिन जेल जैसा नहीं। एक आपको एक मकान में रखेंगे और आपके आसपास कुछ लोगों को रख देंगे, आप किसी से ना मिल पाओ ना बात कर पाओ,
तो हमें यही जानना है कि ये सिद्धांत जब भी जिसने भी दिया ना उसका भी विरोध हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ हाँ, अब दूसरे की बात है। देखो अभी आप क्या कर रहे हो, आज एक बात पे ध्यान दो। आज आप ईस्वी सन 1400 के बाद क्या क्या हुआ वो जान रहे हो। हाँ ठीक है। आप जो भी ईस्वी सन 1400 के बाद में एक पाइथागोरस हुए, अब उसके बाद में कौन हुए, उसके बाद कौन हुए, किसने क्या इक्वेशन दिए, किसने क्या सिद्धांत दिए, ये सारी चीज़ अभी वन बाय वन आएगी। प्लेटो और एरिस्टोटल पृथ्वी को समतल मानते थे। एशिया माइनर में ईसा पूर्व सन 408, ईसा पूर्व सन 408 की बात है। ये तो मतलब आज से 2400-2500 साल पहले, भगवान के जाने के बाद तुरंत की बात है। एक गणितज्ञ का, यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ का जन्म हुआ। उन्होंने इजिप्ट के एक धर्मगुरु के पास रह के खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था। यूक्लिड ने लिखा है सृष्टि के केंद्र में पृथ्वी है और समस्त ग्रह पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में प्रदक्षिणा करते हैं। यूक्लिड 23 वर्ष की उम्र में ही यूनान की राजधानी एथेंस गए थे और वहाँ के तत्वचिंतक प्लेटो के परिचय में आए थे। तो प्लेटो ने भी उनको ये बताया था। प्लेटो भी मानते थे कि पृथ्वी ही सृष्टि के केंद्र में है और सूर्य चंद्र आदि ग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं। यूनान के एक छोटे से गांव में ईसा पूर्व सन 384 में एरिस्टोटल का जन्म हुआ था। वे प्लेटो के शिष्य थे और एरिस्टोटल भी मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है, वह सृष्टि के केंद्र में है। उनका तर्क था कि आकाश में फेंका गया पत्थर पृथ्वी पर पुनः लौटकर आ जाता है, इसीलिए पृथ्वी स्थिर है। ये तर्क आज भी गलत सिद्ध नहीं हुआ है। आपको ये समझना है कि ईसा पूर्व 408 मतलब आज से 2400 साल पहले, परमात्मा को 2600 साल हुए हैं, 2650। तो अब हम ये मानेंगे कि भगवान के जाने के 250 साल के बाद की ही ये बात। अब भगवान गए, 250 साल हो गए, केवली तो परमात्मा तो रहे नहीं होंगे तब, क्योंकि वो तो 89 पक्ष में ही सारा मोक्ष मार्ग और केवल ज्ञान बंद हो चुका था। पर उनके परमात्मा के बताए हुए आगम और ये जो भी उसकी जो गाथा जो जा रही थी वो भी भगवान के जाने के 150 साल तक चली। भद्रबाहु स्वामी थे तब तक ये परंपरा चली और उन्होंने अपने शिष्य स्थूलीभद्र जी को 10 आगम अर्थ सहित पढ़ाए थे और 4 मूल पाठ से पढ़ाए थे। तब तक तो ये लिखना कुछ नहीं था। हम ये मानेंगे कि तब तक तो ये लिखना कुछ नहीं था। हमारे आगम लिखे कब गए हैं? भगवान के जाने के 900 साल के बाद, भगवान 980 या 900 साल के बाद जो वल्लभीपुर में जब पालिताना की तलेटी थी तब वहाँ पे आचार्य भगवंतों की मीटिंग हुई, वहाँ सब इकट्ठे हुए और जो जिनको जितनी जितनी गाथाएं सब याद थी उसका रिटर्न में आगम का लिखना शुरू हुआ। वल्लभीपुर वाचना, फिर माथुरी वाचना, ऐसे 2-3 वाचना से ये बात हमारे इतिहास में, जैन इतिहास में ये बताया गया है। माथुरी वाचना मतलब मथुरा में ये हुआ। वल्लभीपुर वाचना मतलब वल्लभीपुर में जब बैठकर आगम लिखे गए तब की बात। तो ये भगवान के जाने के 900 साल के बाद हुआ। अब भगवान के जाने के 900 साल के बाद ये आगम लिखे गए हैं। यहाँ पे तो भगवान के जाने के 200 साल में ही ये सारे जो साइंटिस्ट है उसकी बात बताई है कि उन्होंने पृथ्वी को स्थिर माना, उन्होंने ज़मीन पे माना, उन्होंने चारों तरफ पानी और बीच में पृथ्वी को माना है। समझ में आ रही है ये बात क्या है? हाँ। ऐसा नहीं है कि आगम में लिखने के बाद ये बात बाहर आई। मैं आपको ये इतिहास इसीलिए बता रही हूँ कि आगम की लिखावट तो भगवान के जाने के 900 साल बाद हुई, लेकिन ये जो बात ये जो 2 साइंटिस्ट का जन्म हुआ था वो तो भगवान के जाने के 200 साल में ही हुआ था। तो 200-225 साल में ही उन्होंने ये बता दिया जो आगम में लिखा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि तब भी सब लोग यही मानते थे कि भाई पृथ्वी जमीन पे, उनके धर्म में भी यही लिखा हुआ हो, उनके धर्म में भी यही लिखा हुआ हो कि पृथ्वी जमीन पे है, ग्रह आकाश में घूम रहे हैं और उसकी प्रदक्षिणा ले रहे हैं। तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा ले रहे हैं तो बीच में मेरु
पर्वत और मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा लेते लेते घूम रहे, तो ये बात तो अपने आप साबित हो रही है। हाँ बराबर, जम्बूद्वीप के चारों तरफ पानी है, वो बात भी साबित हो रही है। आओ, अब यूनान के एक छोटे से गांव में ईसा पूर्व 384 में एरिस्टोटल जन्म हुआ था। मतलब ये जो एरिस्टोटल यूक्लिड जो हुए थे, उनके कुछ सालों के बाद ही, 20-22 साल के बाद ही एरिस्टोटल करके एक और वैज्ञानिक का जन्म हुआ। वे प्लेटो के शिष्य बने। वो भी एरिस्टोटल मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है, सृष्टि का केंद्र है, और अगर आकाश में कोई पत्थर फेंक दिया जाए तो वो वापस नीचे ज़मीन पे ही गिरता है, और वही जगह पे गिरता है जहाँ जहाँ वो ऊपर से छूटेगा, बराबर सीधा 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 आके ही नीचे गिरेगा। ठीक है। अब एरिस्टोटल ने क्या कहा है, देखिए, अब सबने अलग अलग अपने अपने तर्क दिए हैं। एरिस्टोटल के अनुसार विश्व 2 प्रकार के गोलों से निर्मित है। एक है मनुष्य का बनाया हुआ, दूसरा है देवों ने बनाया हुआ। एरिस्टोटल ये मानते थे कि ये जो विश्व है वो 2 प्रकार के गोलों से बनाया हुआ है। एक गोला जो मनुष्य ने बनाया है, एक गोला जो देव निर्मित है। मानव ने बनाया हुआ गोला है वो परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन जो देवों द्वारा बनाया हुआ गोला है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जब अब बात तो सही है, आप देवलोक और नरक नारकी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते। कहाँ बदल सकते हो? तो जो तिर्यक लोक है उसमें से भी ये जो 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में भी जो 15 कर्म भूमियाँ हैं उसी में ही बदलाव आएगा। बदलाव तो बाकी की पृथ्वी में भी नहीं आ रहा है। बाकी की जो भी 30 अकर्म भूमि है, कितनी है जम्बूद्वीप की अकर्म भूमि? कितनी? 30। मैं गिनाऊं, एक बार गिनना है। हाँ। देखो, 30 कर्म भूमि में जो भी एक भूमि है सीधी 5-5 गिननी, बराबर। तो सबसे पहले आएगा ये हेमवत क्षेत्र, जो जहाँ पहला आरा चल रहा है, सॉरी तीसरा आरा चल रहा है, हेमवत क्षेत्र, फिर हरिवर्ष क्षेत्र, और फिर ये उत्तर कुरुक्षेत्र, देव कुरुक्षेत्र। तो 4 हो गए। हाँ। 4 हो गए। और फिर उसके बाद वहाँ के 3, तो जो हिरण्यवत, फिर रम्य क्षेत्र, और ये 2 क्षेत्र, जैसे यहाँ के 2 क्षेत्र, वहाँ के 2 क्षेत्र, और उत्तर कुरु, देव कुरु, टोटल 6 क्षेत्र हुए। टोटल 6 क्षेत्र हुए। तो 6 को 5 गुना कर दो, 30। बस 30 हो गए। इजी है। हमारे जो जम्बूद्वीप में एक भरत है तो सामने 6 क्षेत्र ये हो गए। एक भरत क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र, वो दोनों एक एक क्षेत्र। और यहाँ बदलाव होता है। ये कर्म भूमि है। अकर्म भूमि बाकी की 6 कौन सी? तो ये मैंने आपको गिना दी अभी। हाँ। बराबर के 2 कर्म भूमि हमारे तरफ हरिवर्ष और हेमवत क्षेत्र, 2 कर्म भूमि वहाँ की हिरण्यवत क्षेत्र और रम्य क्षेत्र। तो 4 ये कर्म भूमि हो गई, और एक उत्तर कुरु और एक देव कुरु, तो 6 कर्म भूमि हो गई। अकर्म भूमि हो गई, ये 6 अकर्म भूमि हो गई। अब 6 की 5 जगह की गिननी है आपको। ये 6 के 6 आपको कहाँ के गिनने हैं? 5 जगह के गिनने हैं। तो 6×5 30 अकर्म भूमि हो गई। तो हमारे पास ये जो 30 अकर्म भूमि आई है, 30 अकर्म भूमि, ये 30 के 30 अकर्म भूमि पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा। बदलाव सिर्फ पृथ्वी पे ही आएगा। तो ये पृथ्वी मानव सर्जित हो गई, तो बाकी की अकर्म भूमि देव सर्जित है ना आज भी। वहाँ युगली की तो जन्म लेते हैं, वहाँ कल्पवृक्ष ही है। तो इनकी बातों में हमारे आगम की कितनी सारी बातें सिमिलर आ रही है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कड़ी जॉइंट हो रही है। आओ, मानव गोला परिवर्तनशील है। मानव गोला मतलब जो भी 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 महाविद्य क्षेत्र, उनमें परिवर्तन आता है। उनमें परिवर्तन में भी आयुष्य, बचना, जीना, मरना, जो आयु मिली उसमें भी जल्दी मर जाना, ये सारी चीज़ होगी। भरत ऐरावत में तो 6ठा आरा, 5वां आरा भी बदलेगा, महाविद्य में नहीं बदलेगा, लेकिन भरत ऐरावत में तो और डबल परिवर्तन आएगा। लेकिन बाकी के जो मध्य के 30 अकर्म भूमि है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं।
ईसा की 18वीं सदी तक ये मान्यता अस्तित्व में रही। आप सोचो, एरिस्टोटल की मान्यताएं बिल्कुल सृष्टि के सत्य के अत्यंत नज़दीक थी। उन्होंने जो देव निर्मित गोला बताया है, फिर वो जो मनुष्य निर्मित गोला बताया है, वो दोनों गोले और दोनों की बनाई हुई कर्म भूमि अकर्म भूमियाँ ये बिल्कुल सत्य के नज़दीक थी। उन्होंने एक और बात जो बताई थी, वो बात ये है, आओ, कि ये आकाशीय गोलों को कौन चलाता है। उनको किसी ने पूछा कि जो आकाश के गोले हैं उनको कौन चलाता है, मतलब जो ग्रह है जो सब चलाते हैं, तब उन्होंने ये बताया था, जवाब दिया था कि उसको अदृश्य आत्माएं चलाती है। आप सोच सकते हो कि ये भी कितना सही है। ये आकाशीय गोले अपने आप तो चल नहीं रहे, देवो ही चला रहे हैं। देवो ही जानवर के रूप में जो भी है उसके रथ के जो जानवर के नाम से जो जुड़े हुए हैं कि भाई 4000 हाथी, 4000 घोड़े, 4000 अश्व, है ना, 4000 बैल, तो वो तो है तो देवी। ऊपर बैठे हुए सारे देव भी देवी है, तो ये सारी अदृश्य आत्मा हुई। देव का मतलब क्या है? अदृश्य आत्मा है। तो उनकी बहुत सारी बातें बिल्कुल सत्य के नज़दीक थी। लेकिन ये कब तक था, ये सब कब तक था? तो उन्होंने इसमें इसके लिए एक जो समय बताया है, वो समय है 18वीं सदी तक। अब 18वीं सदी मतलब कितने साल पहले तक, ये सोच लो आप, बोलो कितने साल पहले तक, ये बताओ। 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, 2 सदी के पहले। बस 200 साल, ज़्यादा भी नहीं। बताओ, 200 साल पहले सब यही मानते थे कि पृथ्वी जमीन पे है और एक मानवीय गोला है, एक देव का गोला है। ये सारे जो आकाश में आकाश के जो गोले घूम रहे उसको देव चलाते हैं। ये सारी चीज़ जो मानते थे वो एक जो देव के गोले की दुनिया है वहाँ कुछ नहीं बदलता, जो मनुष्य के गोले की दुनिया है वहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। तो ये सत्य के नज़दीक 200 साल पहले थे। 200 साल में ही ऐसा परिवर्तन हो गया साइंस के द्वारा कि आज हम सारी चीज़ को भूल गए। आओ, एरिस्टोटल के समकालीन एरिस्टार्चस, अब एक और एरिस्टार्चस नाम के गणितज्ञ थे। पहली बार उन्होंने इस मान्यता का प्रचार किया कि सूर्य सृष्टि के केंद्र में है और ग्रह उसके चारों ओर प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ? एरिस्टार्चस के द्वारा। लेकिन उनकी मान्यताओं को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, तब नहीं किया था उस समय। आज से 200 साल पहले किसी ने भी इस चीज़ को नहीं माना था। समझ में आ रहा है? 200 साल पहले ही ये शुरू हुआ था, पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने कह दिया और सबने मान लिया। आओ आगे, अलेक्जेंड्रा ईस्वी सन 2री सदी में। अब 2री सदी की बात है, उसमें अलेक्जेंड्रिया शहर में क्लाडिटस टोलेमस नामक एक खगोल शास्त्री थे। उनको टोलोमी के नाम से जाने जाते थे। वो टोलोमी द्वारा लिखित अनमाजेस्ट नामक पुस्तक खगोल शास्त्र का एक आधार स्तंभ बन गई थी। भारत के जैन आगम, भारत में क्या थे? हमारे जैनों के आगम थे। बौद्धों के त्रिपिटक थे। वेदों में सनातन धर्म के वेद थे। ये सब में, ये तीनों में पृथ्वी के स्वरूप, सूर्य की गति, चंद्र की गति, ग्रहों की प्रदक्षिणा के संबंध में ठोस जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मतलब ये तीनों के, जैनों के आगमों में, बौद्धों के त्रिपदियों में, त्रिपिटकों में, और वेदों के, सनातन धर्म के वेदों और वेदांगों में, वेद पुराण और वेदांग, समझ में आ रहा है? उन सब में पूरी ग्रहों की जानकारी, उनके घूमने की जानकारी, ये सब उपलब्ध कराया गया। जैन आगमों में क्या क्या है? तो सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य और चंद्र की गति, दिन रात, ऋतु, मकर संक्रांति, ग्रहण आदि सब के बारे में तर्कयुक्त जानकारियां हैं। आज के खगोल शास्त्री भी आश्चर्यचकित हो जाए उस प्रकार की ये जानकारियाँ।
इतनी डिटेल से है कि आज अगर आप ग्रहों की गति का पंचांग बनाना चाहो अपने आगम के हिसाब से, तब भी आप बना सकते हो, इतनी सटीक। उन्होंने 480 साल तक कब कौन सा सूर्य, कौन सा चंद्र, कौन से नक्षत्र में जाएगा और वो कौन सी पूर्णिमा करेगा, किस नक्षत्र के आधार पर किस महीने की तब पूर्णिमा होगी, ये सारी डिटेल उसमें बताई दी। आप समझ सकते हो 480 साल कोई छोटी बात है? 720 साल, उसमें 720 साल तक की भी गिनती है, कोई छोटी बात नहीं है। फिर दिन रात, ऋतु, मकर संक्रांति, कब ग्रहण होगा, कब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, कब कौन से मांडले पे वो जाएगा, सारी डिटेल उसके अंदर है। ये सभी धर्म पृथ्वी को स्थिर और सृष्टि का केंद्र ही मानते थे। किसी भी धर्म ने सृष्टि को हवा में नहीं माना है। क्लियर हुआ? हाँ, अब देखो यहाँ तक तो अब आपने सारे साइंटिस्ट ने क्या बताया, क्या माना, लगभग ईस्वी सन पूर्व से लेके आज से 200 साल पहले तक जो मान्यता थी वो जानी। अब हम अपने में आ रहे हैं कि भाई भारतीय में क्या क्या मान्यता थी। आर्यभट्ट जो गणितज्ञ थे, भारत में ईसा की 5वीं सदी में आर्यभट्ट नामक खगोल शास्त्री हुए। 5वीं सदी में, तुरंत ही 500 साल ईस्वी सन थे तब की बात, मतलब आज से तो कम से कम 1700 साल पहले की बात। उन्होंने पहली बार अपनी ये मान्यता प्रस्तुत की कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है लेकिन स्थिर है। आप उसको गोल जरूर मानोगे, लेकिन कैसी मानोगे? स्थिर है। आर्यभट्ट का जन्म 476 में बिहार के कुसुमपुर नाम के गांव में हुआ था और उन्होंने गणित के पाई की मान रुपया 1416 बताए थे। पाई का गणित, आज के गणित भी पाई की कीमत लगभग उतनी ही मानता है। आर्यभट्ट के समकालीन वराहमिहिर, अब उसी समय में वराहमिहिर भी हुए। देखो वराहमिहिर का जन्म तो भगवान के 150 साल के बाद ही हो चुका था। जब ये था ना, भद्रबाहु स्वामी थे ना, तब वराहमिहिर भी थे और वराहमिहिर भद्रबाहु स्वामी के भाई थे, पर वो हिंदू ज्योतिषी थे और भद्रबाहु स्वामी जैन मुनि थे, इतना फर्क था। वराहमिहिर उज्जैन में रहते थे। उन्होंने बृहद संहिता नाम के ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। अब वो हिंदू बन चुके थे तो उन्होंने हिंदू ज्योतिष की रचना की थी। भारत के प्राचीन धर्मों के अनुसार वराहमिहिर पृथ्वी को स्थिर और समतल ही मानते थे। इस मान्यता के अनुसार ही उन्होंने अपने ग्रंथ में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि का अचूक गणित उपलब्ध कराया था। अब आज भी आपको अगर हिंदू सनातन धर्म के आधार के ज्योतिष अगर पढ़ना है ना, तो आपको वहाँ वराहमिहिर की ही बृहद संहिता और बृहद संग्रहणी पढ़ने को मिलेगी। आओ, ब्रह्मगुप्त पृथ्वी को समतल मानते थे। वराहमिहिर के पश्चात, उनके बाद सन 596 में राजस्थान के श्रीमाल नगर में ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ। अब उसके बाद उनके बाद सन 496, मतलब 500 साल करीब ईस्वी सन आप जाओगे तब इनका जन्म हुआ है। खगोल शास्त्र के संबंधित ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खारूक नाम के ग्रंथों की रचना की उन्होंने। इस ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में भी हुआ था। वराहमिहिर की तरह ब्रह्मगुप्त भी पृथ्वी को स्थिर और सृष्टि का केंद्र मानते थे। सन 1114 में भारत में भास्कराचार्य नामक एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ का जन्म हुआ। आओ, अभी एक भास्कराचार्य, बहुत ही कुछ समय के बाद इनके 1114 में भास्कराचार्य जी का जन्म हुआ और सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल नाम के ग्रंथों की उन्होंने रचना की। भास्कराचार्य जी बीज गणित के प्रखर विद्वान थे। आर्यभट्ट के अतिरिक्त भारत के अन्य किसी भी खगोल शास्त्री ने ये मीमांसा प्रस्तुत नहीं की कि पृथ्वी गोल। इसलिए अंतरिक्ष में भारत से जो कृत्रिम उपग्रह सर्वप्रथम छोड़ा गया था उसका नाम आर्यभट्ट दिया गया। अब समझ में आया? हाँ। आर्यभट्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भारत के और उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा संशोधन और सब किया होगा, इसीलिए जो सबसे पहले उपग्रह छोड़ा गया, उपग्रह का नाम ही आर्यभट्ट दे दिया गया।
उसके बाद निकोलस कॉपरनिक्स। अब कॉपरनिक्स की बात है, वो कब हुए? वो 15वीं सदी में हुए। देखो अभी आपने 11वीं सदी का तो आर्य ब्रह्मगुप्त का और आर्यभट्ट का देख लिया। हाँ 500 साल वराहमिहिर के बाद ब्रह्मगुप्त हुए 500 सन 500 में। फिर सन 1114 में भास्कराचार्य हुए। तो उनके बाद आगे 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 कौन कौन हुए उसकी यहाँ चर्चा की गई है। निकोलस कॉपरनिक्स तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो तो ईसा की 15वीं सदी में हुए, मतलब आज से 700 साल पहले की बात। उन्होंने पृथ्वी के घूमते रहने का तुक्का लगाया। अब आप समझ सकते हो, जो बात पहले जो जिन्होंने की थी, जिनको हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि जिनको नज़र कैद कर दिया गया। हाँ हाँ, उन्होंने जो बात की थी एरिस्टोटल हाँ एरिस्टोको एरिस्टोटल जी, जिन्होंने बोला था कि ये पृथ्वी हवा में है और घूम रही है, उनको इन लोगों ने बंद कर दिया था, नज़र कैद कर दिया था। अब वही बात वापस कॉपरनिक्स लाए। पाइथागोरस ने ही ये बात लाई थी, मेरे ख्याल से पाइथागोरस ने लाई थी। हमने पढ़ा तो है ही, फिर से एक बार देख लो। नज़र कैद किसको किया गया था? बाकी છે ને રહી ગયો લાઈવ બંધ છે પપ્પા બહુ पाइथागोरस, उनको अंतिम दिन नज़र कैद में बिताने पड़े थे। और ये कब की बात है? ईसा पूर्व 640, ईसा पूर्व 585। समझ में आ रहा है? हाँ 6ठी सदी में जन्मे, नहीं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में। ईसा पूर्व मतलब आप समझ सकते हो कि भगवान के जाने के 300 साल में ही ये जो मान्यता हुई, और ये मान्यता के अनुसार जिसने भी ये बताया कि पृथ्वी हवा में है, वो उसके कितने साल बाद वापस खड़ा हुआ? 15वीं सदी में। कितने साल के बाद सोचो आप? 500 साल वो, उसके बाद के 1500, 2000 साल के बाद ये बात वापस उठी है। आप कैलकुलेशन लगा रहे हो? हाँ 2000 साल के बाद ये बात वापस उठी है कि पृथ्वी पहले उठी थी बराबर कि पृथ्वी हवा में है, गोल है, और वही सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, सूर्य स्थिर है। इस बात को तब लोगों ने विरोध किया, सब किया। उसके 2000 साल बाद ये बात वापस आई। कॉपरनिक्स जो गणितज्ञ थे, जो पोलैंड में उनका जन्म था, आकाश का निरीक्षण करना उनको अच्छा लगता था। मतलब कि तब तक तो उनके टेलीस्कोप और सबकी शोध हो गई होगी। उन्होंने अपने घर के छत को ही वेधशाला बना दिया था। कॉपरनिक्स खगोलज्ञ नहीं थे, लेकिन एक गणितज्ञ थे, एक चिंतक दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपनी स्वयं की वेधशाला में हुए निरीक्षणों के आधार पर नहीं, लेकिन मस्तिष्क के तरंगों के आधार पर, मतलब जो इंट्यूशन होता है उसके आधार पर उन्होंने अपनी मान्यता प्रकट की कि सृष्टि के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, पर सूर्य है, और पृथ्वी सहित शेष ग्रह उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। अपनी इस मान्यता के बारे में उनके पास कोई प्रमाण नहीं थे। पृथ्वी घूमती है, इस मान्यता के खंडन करने हेतु ये सवाल पूछता था पर कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी के आसपास चारों ओर घूमती है तो उसके अलग अलग भाग अलग होकर जमीन में क्यों नहीं फेंक दिए जाते। एरिस्टोटल ने ये प्रश्न भी उपस्थित किया कि पृथ्वी यदि घूमती है तो आकाश में पत्थर फेंकने पे वो अपनी मूल जगह पे क्यों वापस आता है। इन सवालों के जवाब 2000 वर्षों तक कोई नहीं दे पाया।
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कॉपरनिकस ने कहा, देखो एरिस्टोटल जो विरोध कर रहे थे उन्होंने ये कह दिया कि पत्थर ऊपर फेंका है तो वो वापस नीचे आता है, मतलब पृथ्वी स्थिर है। पर कॉपरनिकस ने क्या कहा कि पृथ्वी के साथ उसका वायुमंडल भी गोल गोल घूम रहा है, और यही कारण है कि आकाश में पत्थर फेंकने पर वो अपने मूल स्थान पे वापस लौट आता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और बात पे ध्यान दीजिएगा। आओ देखो, यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल है और वो वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ घूम रहा है। पृथ्वी भी घूम रही है, उसके साथ वायुमंडल भी घूम रहा है। साइंटिस्टों का ये कहना है। बराबर मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम ये मुद्दे पे जाएंगे कि अगर पृथ्वी भी स्थिर है, वायुमंडल भी स्थिर है, मतलब वायुमंडल स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। वायुमंडल स्थिर है ना, वायुमंडल घूम नहीं रहा है। अगर वायुमंडल भी अलग अलग घूमता तो पत्थर नीचे अपनी जगह पे नहीं आता, उनका कहना ये है। तो पृथ्वी जैसे ही घूम रही है, वायुमंडल भी उसके साथ ही गोल गोल घूम रहा है। अगर उसके साथ वायुमंडल घूमेगा, पृथ्वी घूमेगी, इसीलिए वायुमंडल घूम रहा है। एक समझने की बात है। अब यहाँ पे आप ये ध्यान दो, इस बात का ध्यान दो कि वायुमंडल पृथ्वी के साथ घूम रहा है, तो ये वायुमंडल उसके चारों तरफ वायु बंद कर रहे, इस प्रकार की, जिसको आप अवकाश अंतर बोलेंगे, ये होना चाहिए। अगर नहीं हो, उसको चारों तरफ से बंधन ना हो, तो वायु वहाँ से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। देखो, मुझे कांच की पेटी अगर मैं बनाऊंगी तो ही अंदर वायु बंद पूरा रहेगा ना। हाँ। अगर मैं एक पूरा कमरा कांच का बनाऊं चारों तरफ से, जिसको आप बोलते हो ना कि एयर टाइट, तो उसमें से वायु बाहर नहीं निकल पाएगा। बराबर? हाँ। हाँ, अब मैं वही चीज को गोल गोल घुमाऊं तो वायु भी उसके साथ ही घूम रहा है। वो तो अंदर स्थिर ही रहेगा ना। नहीं, मैं एक कांच की बरनी लेती हूँ। मैंने ये कांच की बरनी ली, उसके अंदर मैंने वायु है ही, इसमें वायु है। अब मैं इसको घुमाऊंगी तो ये घूमेगा, तो वायु भी उसके साथ ही घूम रहा है ना। हाँ। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है। वायु भी उसके साथ घूम रहा है। मतलब ये हो गया कि पृथ्वी घूम रही है तो वायुमंडल भी उसके साथ ही घूम रहा है। हाँ। हाँ, हाँ। तो पृथ्वी और उसके वायुमंडल, ये बरनी बंद है। पृथ्वी का जो गोला है वो पूरा पृथ्वी जमीन के साथ कुछ एरिया तक का वायु ऐसा बंद होगा तो ही वो पृथ्वी के साथ रहेगा ना। हाँ। नहीं तो गोल गोल घूमने में वायु बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। पानी बाहर फीकेगा कि नहीं फीकेगा? पानी भी बाहर आएगा, हवा भी तो वायु भी, पानी भी बाहर नहीं फीक रहा है और वायु भी नहीं फीक रहा है। क्यों? अंदर बंद है, एयर टाइट है इसलिए। एयर टाइट है इसलिए। तो अब ये एयर टाइट क्यों है? क्या चीज है जो एयर टाइट रख सकती है? ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी आएगा इसमें। ग्रेविटेशनल फोर्स तो फिर जो अंदर वायु है वो अंदर ही रह गया, वो वायु बाहर तो जाएगा नहीं। नहीं। बाहर का वायु अंदर नहीं जाएगा, नहीं। तो अंदर तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो अंदर का अंदर है, बाहर का बाहर है। हाँ। वो तो कोई फोर्स उसको काम में नहीं आने वाला है। अब यहाँ आप ये समझो, देखो भगवान ने तो इस चीज को बहुत अच्छा नाम दे दिया। मैं आपको बताऊं, एक नारकी फिर दूसरी नारकी, आओ फोटो, आओ मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ, आओ देखो, ये सातों नारकी है, हाँ। ये सातों नरक है। धन्यवाद। हाँ, अब इस चीज को यहाँ समझो, ये सातों नारकी है। ये रत्न प्रभा, फिर दूसरी पंख प्रभा, धूम, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों जो ब्लैक प्लेट है ना, प्लेट, ये नरक है, नरक पृथ्वी। अब ये नरक पृथ्वी किसके आधार पे, पहली पृथ्वी किसके आधार पे खड़ी? धन्यवाद। इसके, ये पृथ्वी के जैसे ये बरनी है ना, ऐसे लेयर हो। पहला लेयर किसका है? घनोदधि।
घनोदधी घनोदधी मतलब जाम बर्फ, जाड़ जाम बर्फ, आप उसको क्या बोलोगे? जाम बिल्कुल जाम बर्फ जो कभी पिघलने वाला नहीं है। घन उदधी, घन स्वरूप का पानी, पानी का घन स्वरूप। फिर दूसरा लेयर क्या है, उसके आजू बाजू दूसरा राउंड क्या है? जैसे हमारी चमड़ी 7 लेयर वाली होती है ना, हाँ, अगर ऊपर की जल जाए तो नीचे की तो इंटेक्ट है, आपका ऑर्गन बाहर नहीं आ जाते। नहीं आएगा ऊपर की स्किन को कुछ हो जाए या छिल जाए तो आपके ऑर्गन बाहर आते हैं? नहीं आते। आपकी नस नाड़ी बाहर आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो 7 लेयर पड़ा हुआ है। तो पहली आई घनोदधी, दूसरी आया घनवात। घनवात मतलब ऐसा घन वायु जो वहीं के वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और वो वायु ऐसा, उसका जाड़ा लेयर होता है कि ना कोई चीज अंदर जा सकती, ना वहां से कोई चीज बाहर आ सकती। और तीसरा है तनवात, मतलब पतला वायु। पतला वायु, ये 3 लेयर होने के कारण ये सारी नरक पृथ्वियां हवा में खड़ी है। समझ में आया? हाँ 3 लेयर है, घनोदधी, घनवात, तनवात। और दोनों के बीच में इसकी भी घनोदधी, घनवात, ये 7वीं पृथ्वी, घन, इसके भी आजू बाजू चारों तरफ घनोदधी, घनवात, तनवात। ये 6ठी नरक पृथ्वी, उसकी भी चारों तरफ घनोदधी, घनवात, तनवात। और ये 2 नरक पृथ्वी के बीच में देखो बहुत सारी जगह है। ये असंख्यात योजन का अवकाश अंतर। क्या है ये? अवकाश अंतर अवकाश अंतर का मतलब क्या हुआ? आकाश है वैक्यूम। वैक्यूम आकाश में वैक्यूम नहीं है। आकाश में तो हम सब है, ये सारी नरक पृथ्वी आकाश में है। हाँ पर ये अवकाश है, आकाश का ऑपोजिट अवकाश। अच्छा आपको ऑपोजिट मालूम है ना? अव शब्द, साध, अवसाद। हम ऑपोजिट में अवभाषण, भाषण, अवभाषण, भाषित, अवभाषित। भाषित मतलब आप देख सकते हो, अवभाषित मतलब आप बिल्कुल नहीं देख सकते। अव शब्द लागने से ऑपोजिट हो जाता है। आकाश, अवकाश। अवकाश आकाश का मतलब क्या है? आओ आओ, मैं आप सबको अपने अंदर लेकर बैठूं। आकाश, ये पूरा का पूरा 14 राजलोक आकाश लेकर बैठा हुआ है। समझ? अभी अभी यहाँ आपको यही मुद्दा समझना है। ये जो 14 राजलोक है ना, ये आकाश पूरा लेकर बैठा है। हमने बोला था ना लोकाकाश, लोकाकाश, बाहर अलोकाकाश, अलोकाकाश पूरी लोकाकाश को लेकर बैठा है। अलोकाकाश में भी आकाश है, लोकाकाश में भी आकाश है, पर अवकाश में कुछ नहीं है। वो लोकाकाश के अंदर कोई कोई जगह है जहाँ अवकाश है। अवकाश का मतलब जैसे मैंने ये बोल दिया ना कि ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, उसके बाद बाहर का एरिया क्या है? ये लेयर ने अंदर जो 3 घनोदधी, घनवात, 3 वात के 3 लेयर आ गए ना, उसके कारण आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ पर बाहर क्या है? कुछ नहीं अभी। तो बाहर क्या हुआ? अवकाश अंतर। ऊपर नीचे सब जगह अवकाश अंतर। अब कोई हवा अंदर नहीं जाएगी, ना अंदर की हवा बाहर आएगी। वैक्यूम, आप वैक्यूम करते हो ना? वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? ना कोई बाहर से अंदर आ पाएगा, नहीं अंदर से बाहर जा पाएगा। तो ये है घनोदधी, घनवात, तनवात और अवकाश अंतर। तो यहाँ जो इन्होंने जो बात की है उसके ऊपर ध्यान देंगे। आओ, अब यहाँ इन्होंने जो बात की है ना उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ घूम रहा है। तो पृथ्वी और पृथ्वी के साथ अगर मैं इसको घुमा रही हूँ तो अंदर की चीज सारी घूम रही है, हाँ इसके साथ घूम रही है। ये इसका वायुमंडल है, वो भी उसके साथ घूम रही है। तो ये पृथ्वी घूमे और वायुमंडल घूमे और बाहर के वातावरण को कोई फर्क ना पड़े। नहीं पड़ेगा। तो ये कौन घूमेगा ऐसा? पृथ्वी और वायु। पृथ्वी और वायु, उन्होंने ऐसा बोला। अब परमात्मा ने क्या कहा? ये सातों के सातों नरक पृथ्वी है, वो बिल्कुल वायुमंडल के साथ खड़ी है, लेकिन ये घूमती नहीं। परमात्मा ने क्या बोला? क्योंकि घूमने के लिए भी तो बाहर कुछ चाहिए। अवकाश उसको घूमने देगा क्या किसी को? नहीं। जो वैक्यूम करके बैठा है, ये पूरी बर्नी को वैक्यूम, अंदर की चीज घूम सकती है ना? हाँ आप समझ रहे हो?
अंदर ये यहाँ से यहाँ जाना चाहे जीव है जा सकता है, हवा है जा सकती है अंदर, लेकिन ये जो वैक्यूम होके बैठा है वो वैक्यूम हिलेगा कैसे? बाहर तो अवकाश अंदर है, उसको पैक करके खड़ा है। तो संपूर्ण तिर्यक लोक, आप समझ रहे हो, जो तिर्यक लोक है वो पूरा कैसा है? वैक्यूम। वैक्यूम, अवकाश अंतर। अब यहाँ आ जाओ, देखो मैं यहाँ बता रही हूँ, देखो ये है रत्नप्रभा नारकी और ये है तिर्यक लोक, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है यहाँ? ये जो तिर्यक लोक है, ये जो मेरू पर्वत है, जम्बू द्वीप और 2.5 द्वीप है, ये पूरा जो एक रज्जू है, एक रज्जू, ये जो नाड़ी है ना वो एक रज्जू की, ये एक रज्जू के अंदर का रहा ये तिर्यक लोक। और तिर्यक लोक का जो एक रज्जू वाला भाग है वो पूरा यहाँ से ऊपर, ये जो पहला दूसरा देवलोक आया, ये जो पहली प्लेट है ना ऊपर की तरफ, हाँ, पहला दूसरा सौधर्म देवलोक और नीचे रत्नप्रभा नारकी। तो तिर्यक लोक के रत्नप्रभा नारकी के बीच में भी अवकाश अंतर हाँ, और तिर्यक लोक और ऊपर के बीच में भी अवकाश अंतर। अच्छा, क्लियर हुआ? हाँ, तो ऊपर से भी वैक्यूम, नीचे से भी वैक्यूम, बराबर बीच में कौन? पृथ्वी और हवा। सारे तिर्यक लोक, अंदर की पृथ्वी। तो ऊपर का वैक्यूम किसी को नीचे अंदर आने नहीं देगा, यहाँ का ऊपर नहीं आने देगा। ये स्थिर है, समझना ये है कि ये स्थिर है, ये कभी भी चल नहीं सकता क्योंकि वैक्यूम उसको घूमने ही नहीं देगा। ऊपर का अवकाश अंतर और नीचे का अवकाश अंतर तिर्यक लोक को स्थिर लेके खड़ा रखेगा, घूमने नहीं देगा। हाँ, अंदर वातावरण जरूर है उसके साथ। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, भगवान ने बोला है कि देव आ सकते हैं क्योंकि उनके पास हमारे जैसा शरीर नहीं। तो ऊपर जो अवकाश अंतर है उसके बाद देवलोक है, तो देवलोक में से देव अवकाश अंतर को क्रॉस करके भी अंदर पृथ्वी तक आ सकते हैं, नीचे नरक में भी जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारे जैसा शरीर नहीं है, वैक्रिय शरीर, और वैक्रिय शरीर किसी के अंदर से भी बाहर निकल सकता है, तो वो अवकाश अंतर को भेद के निकल जाएंगे। लेकिन क्या हम जा पाएंगे? नहीं, हम सिर्फ ये वातावरण में ही रह पाएंगे। जैसे अंदर देखो सारे जीव पड़े हुए हैं, बराबर? तो जीव के लिए ये वातावरण वैक्यूम हो गया। वैक्यूम किसने किया? घनोदधि, घनवात, तन्वात और आकाशांतर ने। वैक्यूम किसे किया उसको? घनोदधि, घनवात, तन्वात और आकाशांतर। नीचे भी घनोदधि, घनवात, तन्वात, आकाशांतर, आकाशांतर। और वो सबके बीच में हमारी पृथ्वी वैक्यूम है। हाँ, हमारी पृथ्वी मतलब पूरा तिर्यक लोक, तिरछा लोक जो एक रज्जू तक है। यहाँ से ऊपर भी असंख्य योजन है, ऊपर नीचे दोनों तरफ वो वैक्यूम। अब बाहर का वातावरण यहाँ नहीं जाएगा, हम लोग वो वातावरण में नहीं जा पाएंगे, हम लोग नीचे रत्नप्रभा नारकी में नहीं जा पाएंगे, रत्नप्रभा नारकी के जीव वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो देवता वैक्रिय शरीर लेके ऊपर से नीचे आ सकते हैं। देवता का शरीर वैक्रिय है, उनकी आयु निश्चित है, वो शरीर को कोई नाश नहीं हो सकता, तो वो वैक्यूम में से बाहर निकल सकते हैं। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, पता है ना वो। तो आत्मा यहाँ से कोई जीव बाहर निकल के नीचे नारकी में भी जा सकता है, अवकाश अंतर क्रॉस करके वहां जन्म ले सकता है। हम जीव नरक में तो जाते ही है, जीव देव में तो जाते ही है, तो आत्मा तो चली जाएगी। आत्मा ने शरीर धारण नहीं किया, वहां जाके उसको शरीर बनाना है, वहां जाके वैक्रिय शरीर बनाएगा। यहाँ से जीव निकल के देवलोक में जाके वैक्रिय शरीर बनाएगा, यहाँ से जीव निकल के नरक में जाके वैक्रिय शरीर बनाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मनुष्य का शरीर चाहिए तो उसको किस में रहना पड़ेगा? सिर्फ तिर्यक लोक में। अगर तिर्यंच बनना है, अगर वनस्पति काय में जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सिर्फ तिर्यक लोक में। क्लियर हो रहा है? हाँ, तो ये कारण क्या? अवकाश अंतर। अवकाश अंतर के कारण से यहाँ की हवा बाहर नहीं जाएगी, और बाहर ऊपर तो हवा है ही नहीं देवलोक में, और उधर तो हवा है ही नहीं, वहां ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, बराबर? हाँ,
उनको कोई सांस लेने के लिए हवा नहीं चाहिए, इसलिए उनका ना शरीर वृद्ध होता है नहीं कुछ, बस जितना समय मिला उतना ऐसे ही शरीर में जिएंगे, वही युवानी में ही, फिर मर युवानी में ही जन्मेंगे भी युवानी में, जन्मेंगे भी युवान, मरेंगे भी युवान। क्यों? क्योंकि शरीर ही नहीं है, वृद्ध क्या होगा? शरीर नहीं, हवा नहीं, सांस की जरूरत नहीं, पानी पीने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, मतलब क्या हवा पानी आकाश कुछ नहीं है, ये तय हो गया ना। हाँ, तो जहाँ हवा पानी आकाश और सब है वहाँ उसको अगर वैक्यूम नहीं होगा तो वो रह पाएगा? नहीं, अगर उसको पैक करना पड़ेगा, ये जो तिर्यक लोग है उसको पैक करना पड़ेगा, वो पैक कौन करेगा? अवकाश अवकाशांतर। बहुत बढ़िया। घनुदधि घनवात तनवात ऊपर अवकाशांतर है, तभी वो घनुदधि घनवात तनवात भी पैक पड़े। चमड़ी के लेयर है वो भी, जैसे हमारी चमड़ी के लेयर है उंगली पे, ऐसे ही उनके भी लेयर। क्लियर हो गया? मजा आया आज, बहुत मजा आई। है ना? बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना कि देवों के शरीर अलग क्योंकि वहाँ की आबो हवा अलग, हमारे शरीर अलग क्योंकि हमारी आबो हवा अलग। अब दो हवाएं एक मिक्स नहीं हो रही है, वहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन है, वो दो मिक्स नहीं हो रहा है। मिक्स क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू अवकाश अंतर। ये तो अवकाश अंतर, क्योंकि हमारे पास जो हवा है वो हवा बाहर नहीं निकल के जा रही है, वहाँ उन तक नहीं पहुँच रही है, नहीं पहुंचती। उन तक नहीं पहुँचे क्योंकि अवकाश अंतर ने उसको पैक कर दिया है। क्लियर हो गया ना? मजा आ रहा है? ठीक है, चलो ठीक है। तो बस अब ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी का वायुमंडल भी पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के साथ है, लेकिन वो घूमता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी घूमती नहीं। जैसे पृथ्वी स्थिर है वैसे वायुमंडल, हाँ वायु तो घूमेगा ही घूमेगा, वायु कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। नहीं, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी के कुछ एरिया तक ही वो वायुमंडल है। पृथ्वी ऐसी स्थिर है ना, तो जो यहाँ से यहाँ अंदर का जो एरिया है ना, आपको अंदर दिख रहा है ना, ये जमीन दिख रही है, ऊपर एरिया दिख रही है, ये सारे जीव देख रहे हैं, ये जीव जहाँ तक है वो उसके ऊंचाई के जितने एरिया है वहाँ तक तो वायु है ही, वो वायु तो घूम ही रहा है। तभी तो पंछी उड़ रहा है, आपके विमान उड़ रहे हैं, पतंग उड़ रहा है। उड़ कैसे रहा है? वायु नहीं होता तो उड़ पाता? नहीं, नहीं उड़ पाता। मच्छर मक्खी पंखी सब उड़ रहे हैं। और इसीलिए जो स्पेस में जाते हैं वो बोलते हैं कि वहाँ पर हवा नहीं है। वहाँ पे हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो लोग बिना ऑक्सीजन बिना मास्क तो जी नहीं पाए। इसीलिए वहाँ पे बोला जाता है ना अवकाश अंतर वहाँ पे है इन स्पेस। मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो इसका अर्थ ये हो गया ना कि हमारा ऑक्सीजन ऊपर जाने की उसको परमिशन नहीं है, ब्लॉक हो गया है। तो किसने ब्लॉक किया? अवकाश अंतर। अभी तक अवकाश अंतर वो मात्रा का नहीं हुआ है। ये हवा में भी क्या होता है पता है? हमारे यहाँ O2 O3 O2 है, देखो पानी में HO2 बराबर H2O, पानी में O मात्रा ऑक्सीजन, एक ही। आप ऊपर हवा में आओ H2, आपको ऑक्सीजन O2 मिलेगा। टू आएगा। जैसे ऊपर जाओगे O3 मिलेगा, ओजोन। ओजोन। उसके बाद तो अभी जो भी वायु के लेयर होंगे हम जानते नहीं, लेकिन होंगे ही ना, अलग अलग होंगे ना। अब O2 और O2 में हम सांस ले पा रहे हैं, O3 में हम नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकते। वहाँ नहीं ले सकते। अब उसके ऊपर O3 O4 O5 पता ही नहीं है क्या है, वो हमारे काम का है, हम नहीं जानते। अच्छा पानी का H2O ओनली O, उसमें भी क्या हम ऑक्सीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मतलब हमको तो सिर्फ पृथ्वी के ऊपर के कुछ डिस्टेंस का ही ऑक्सीजन चलेगा। हाँ, O3 भी आ गया तो हमारे लिए बेकार, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। O4 O5 फिर तो पता ही नहीं वो कौन सा लेयर है, और वो लेयर में हम लोग सांस ले पाएंगे नहीं पता। लेकिन ऑक्सीजन के कोई तो लेयर होंगे ना। जैसे लेह लद्दाख जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इट इज एट द हाइट। आप जैसे जैसे हाइट पे जाओगे ना, आपको जो नॉर्मल ज़मीन पे ऑक्सीजन मिल रहा है वो तो मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा। जैसे पानी में उतरोगे अंदर अंदर, आपको ज़मीन का ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। ऐसे ही जैसे ऊपर जाओगे तो ज़मीन का ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। और आप विमान में उड़ रहे हो, ज़मीन का ऑक्सीजन ही नहीं है, तो आप बाहर की हवा में तो सांस कैसे? अच्छा विमान तो घूम रहा है, मतलब अवकाश अंतर तो नहीं है अभी तक। नहीं,
विमान उड़ रहे हैं, फिर आप जो स्पेस में भेज रहे हैं रॉकेट वो उड़ रहे हैं, मतलब अभी तक अवकाश अंतर शुरू नहीं हुआ है। नहीं। अगर अवकाश अंतर शुरू हो जाता तो आपका विमान कहाँ से जा सकता था? नहीं जा सकते। मतलब ये हो गया कि ये वायु खत्म हुआ है, ये हमारा वायु है, ये पैक है वो हमारा वायु, बाहर का जो वायु है ना, और भी वायु के पड़ आएंगे, उसके बाद अवकाश अंतर आएगा। पर ये वायु भी एक वायु दूसरे वायु में मिक्स नहीं होते। नहीं होता। घनोदधि, घनवात तनवात, देखो वही वही दो चीज़ है भगवान ने बोला है। घनवात का मतलब जो जाम वायु है वो, और तनवात का मतलब पतला वायु, एक जाड़ा वायु एक पतला वायु। आप समझे? एक जाड़ा वायु एक पतला वायु। पतला वायु हम लोग ले सकते हैं, लेते हैं, निकालते हैं। जाड़ा वायु तो हमारे अंदर भी नहीं आएगा। नहीं ले सकते। बस तो O2 O3 अब समझ में आ गया? क्लियर? यस। जैसे जैसे ऊपर O3 है तब तक तो आप जा भी पाओ, उसके बाद तो आप निकल भी ना पाओ। और सूर्य के किरण, सूर्य जहाँ तक सूर्य के किरणें जहाँ से निकलते हैं वहाँ तक तो O3 है ही। O3 ओजोन वायु के कारण ही सूर्य के रेज बराबर सूर्य के नीचे O3 है, और वो अब ये किरणों को ठंडा कर देता है, तभी उसका ताप हम तक कम पहुँचता है O3 के कारण। तो सूर्य है, सूर्य जहाँ तक सूर्य बिंब है उसके नीचे तो O3 है, सूर्य बिंब के ऊपर तो O3 O2 भी कुछ नहीं मिलेगा। ये समझ में आ रहा है अभी? यस। तो वायुमंडल भी कहाँ है? जो अपना ज्योतिष चक्र या सूर्य या ग्रहों के घूमने की जो रास्ता है ना, उसके नीचे। और ग्रह भी घूम रहे तो वायु के कारण ही घूम रहे हैं, परिवर्तन तो वहाँ भी है। उसके बाद क्या होगा? फिर अवकाश अंतर आपका शुरू हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश, देखो एक और बात ध्यान दो, बहुत बढ़िया बात है, अभी यहाँ पे बताना जरूरी। जो ब्लैक होल है ना अवकाश अंतर, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। तो जो एरिया हमारे बोला है, परमात्मा ने बोला है कि सूर्य बिंब के 100 योजन ऊपर ही सूर्य का प्रकाश जाता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं, सूर्य का प्रकाश नीचे तो 1800 योजन तक आ रहा है और ऊपर 100 योजन तक ही जा रहा है। तो अब हमारे लिए तो बहुत क्लियर हो गया कि नीचे के 1800 योजन और ऊपर के 100 योजन, इतना ही योजन अवकाश अंतर नहीं है। उसके बाद अवकाश अंतर शुरू हो गया। अच्छा, यानी 1800 योजन नीचे का फिर सूर्य और ऊपर का 1800, मान लो कि ये सूर्य, ये हमारे सूर्य का 1800 योजन एरिया है। यहाँ सूर्य, ये जो है सूर्य यहाँ पे घूम रहा है, ये ऊपर के 100 योजन हो गए, ये ढक्कन जुदा अलग है वो। हाँ। ये 100 योजन हो गया, ये 1800 योजन हो गया नीचे। हाँ। सूर्य यहाँ पे घूम रहे, समझ में आ गया आपको? हाँ। यहाँ घूम रहा है तो 100 योजन ऊपर तक प्रकाश जा रहा है, मतलब अब अवकाश अंतर शुरू हो गया। ओके। ब्लैक होल शुरू हो गया, तभी तो सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जा रहा है। और नीचे 1800 योजन तक सूर्य जहाँ है वहाँ से नीचे 1800 योजन तक प्रकाश जा रहा है। उसके बाद यहाँ ब्लैक होल शुरू हो गया। अब अवकाश अंतर का एरिया कितना? सिर्फ 1800 योजन। सूर्य बीम के 1800 योजन नीचे और 100 योजन ऊपर, बस इतना एरिया छोड़ के बाकी सारा अवकाश अंतर। आज अवकाश अंतर क्लियर हो गया ना? यस। आज अवकाश अंतर क्लियर हो गया। तो अब हमें पृथ्वी के ये 1800 योजन, उसमें सूर्य भी आ गए, मंडल ग्रह भी आ गए, उसका रास्ता भी आ गया, ज्योतिष चक्र भी आ गया, नीचे हम लोग भी आ गए। सारी पृथ्वी जो 6 खंड 45 लाख योजन, मनुष्य क्षेत्र, सब ये 1800 योजन में आ गया। ठीक है? यस। ठीक है, समझ में आ गया? मजा आ गया आज? बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ हाँ। तो अब यहाँ जो ये कह रहे हैं ना कि पृथ्वी के साथ उसका वायुमंडल भी घूम रहा है, आपको घूमना नहीं बोलना है। पृथ्वी स्टेबल है तो वो अपने वायुमंडल को साथ में लेके खड़ी। ये क्लियर हो गया आज। पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, वो वायुमंडल के बाहर जाओगे तब भी आपको जाने को परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वायुमंडल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद अवकाश अंतर शुरू हो जाएगा। तो जितना ऊपर 100 योजन,
ग्रह के मंडल के ऊपर 100, नीचे 1800, इतने योजन तक 1800, 100, 1900 योजन तक पृथ्वी का वायुमंडल है। उसके बाद ऊपर अवकाश अंतर है, वहाँ उसका ना वायु जा रहा है, ना सूर्य जा रहा है, ना पानी जा रहा है। क्लियर? और नीचे भी कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, हमारे तो अवकाशयान तब तक तो यहाँ घूम रहे ना, सूर्य के नीचे तो घूम ही रहे हैं। तो जहाँ अवकाशयान और सब ऑर्बिट है, जहाँ ग्रह ये सारे रॉकेट घूम रहे हैं, वो जगह अभी तक अवकाश अंतर है, इसीलिए ये सारा घूम सकता है, नहीं तो बाकी तो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। हम नीचे देखो, आप नीचे 5 योजन नीचे ही वो जो बताया है, जो हमने लास्ट क्लास में किए, वो बरमुडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल, वो तो 5, 6.25 योजन ही जमीन के नीचे। वहाँ तो जो गया वहाँ भी सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है ब्लैक होल, और वहाँ जो गया वो तो वापस भी नहीं आता है। तो ये तो निश्चित हो गया कि जो जगह अवकाश अंतर है, वहाँ से ना आप जा पाओगे, ना आप वहाँ से वापस आ पाओगे। बराबर? हाँ। आओ, स्वयं की अवैज्ञानिक अतार्किक कल्पना के आधार पर कॉपरनिक्स ने एक कल्पना चित्र बनाया। अब कॉपरनिक्स की बात आ गई। उसने ये मुद्दे को क्या कर दिया, पृथ्वी और जो वैक्यूम है, जो हवा स्थिर है, जो 1800 योजन तक, उसने क्या कर दिया, ये भी घूम रहा है, वातावरण भी घूम रहा है। हमारे दर्शन में ये है कि पृथ्वी भी स्थिर है, उसका वायुमंडल भी स्थिर है। अगर वायुमंडल घूमता तो कब का यहाँ से बाहर निकल के अवकाश अंतर में घुस जाता। अगर वो भी घूमता तो वायुमंडल अगर घूमता ना, तो कब का अवकाश अंतर में घुस गया होता। वो ऐसे ही अवकाश अंतर उसको छोड़ता नहीं, छोड़ता क्या? नहीं छोड़ता। वायुमंडल स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, उसका वायुमंडल स्थिर है, मंडल तो स्थिर ही है। आप लोग घूमते हो, निकलते हो, तनवात पतला है, वो घूम सकता है, घनवात तो घूम भी नहीं सकता नहीं। हाँ, घनवात तो घूमने की भी जगह ही नहीं है उसके पास कि वो घूमेगा। नहीं। ठीक है, चल। तो उन्होंने एक चित्र बनाया, उसमें मध्य में सूर्य को रख दिया, और मध्य में सूर्य को रख के आसपास भ्रमण करते हुए ग्रहों को बताया, और उसी ग्रहों के अंदर पृथ्वी को भी उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी भी भ्रमण कर रही है। इन ग्रहों में पृथ्वी को भी एक ग्रह बता दिया। अब देखो यहाँ और ध्यान दो, अब उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सोचा ग्रह घूम रहे हैं तो पृथ्वी भी घूम रही है। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप एक ही लाइन में सबको रख रहे हो, एक ही लेयर में सबको रख रहे हो। तो ऐसा ये एक यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है, अब जैसे कि यहाँ इसके अंदर जितने भी, मान लो कि जितने भी बादाम है, एक बादाम ऐसी है कि जो जहाँ पे जीव है, पानी है, ये सब है, और दूसरी बादाम ऐसी है यहाँ ये सब नहीं है। तो एक ही वातावरण में या एक ही जगह, एक ही लेवल में एक ही चीज़ आएगी, एक का वातावरण अलग, दूसरे का वातावरण अलग, ये कैसे पॉसिबल? नहीं हो सकता। अगर आप साइंटिफिकली सोचो तो साइंस के हिसाब से एक ग्रह की ऑर्बिट अलग है, एक ही ग्रह की ऑर्बिट अलग है, बाकी सारी की ऑर्बिट एक जैसी नहीं। बाकी सब ग्रहों के ऊपर ना पानी है, ना कुछ है, ना आग है, ना वनस्पति मिल रही है, नहीं कुछ मिल रहा है, और एक ही ग्रह है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, और वो भी एक ही लाइन में है। फिर भी खाली ये बता देने से कि उसकी अपने वायुमंडल अलग है, उससे कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। उसका वायुमंडल अलग है ऐसा बोल देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन लॉजिकली ऐसा हमको समझना चाहिए कि पूरे आकाश में एक ही पृथ्वी का इतना गोला है जो अपने वायु को पकड़ के बैठा है, बाकी कोई नहीं, बाकी किसी में हवा, पानी, जीव कुछ ही नहीं है, और इसी में अंदर है। ये कैसे पॉसिबल? ये बात तो दिमाग में बैठती ही नहीं। हाँ, वो किस लिए घूम रहे हैं? हाँ, फिर वो भी घूम रहे हैं, बाकी सारी स्थिति एक जैसी, घूमना एक जैसा, उसमें भी अलग अलग चंद्र है, अलग अलग तारे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो ये बात दिमाग में खाली पिक्चर बनाया। अब आप समझ सकते हो कि मैंने खाली एक पिक्चर बना के रख दिया लोगों को और बोला कि बस ऐसा ही। सोलर सिस्टम
आओ, एक और गलत मान्यता निर्मित थी। एक गलत मान्यता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक और गलत मान्यता, क्योंकि अब तो एक गलत बात को सिद्ध करने के लिए आपको 1000 गलत बात बोलनी पड़ी, ठीक है। और ये सारी काल्पनिक थी। स्वयं की इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने सूर्य को मध्य में रखा, आसपास भ्रमण करते हुए ग्रहों को बताया, इन ग्रहों में पृथ्वी को भी एक ग्रह के रूप में दर्शाया। और कॉपरनिक्स ने ये कल्पना की कि जबकि कॉपरनिक्स ने क्या किया था कि एक पृथ्वी एक ही दिन में सूर्य के चारों ओर एक प्रदक्षिणा करती है, लेकिन इन्होंने क्या, कॉपरनिक्स ने क्या किया, पूरे 1 साल में प्रदक्षिणा पूरी करती, बराबर। अब पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है तो एक और समस्या आई उनके सामने। क्या समस्या आई? पृथ्वी यदि आकाश में परिभ्रमण करती है तो वो जब वह कुछ तारों के नज़दीक आती होगी तब वे तारे एकदम प्रकाशित होकर उसको दिखने चाहिए, लेकिन और जब वे दूर जाते हैं तब वो धुंधले हो जाने चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पृथ्वी के परिभ्रमण का तर्क गलत सिद्ध हुआ था। अपनी भूल स्वीकार करने के स्थान पे कॉपरनिक्स ने दूसरी भूल की और ये बताया कि तारे पृथ्वी से इतने अधिक दूर है कि पृथ्वी के घूमने के कारण उनके प्रकाश में कोई अंतर मालूम नहीं होता है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, इन्होंने क्या कहा है ना, इस बात पे ध्यान दो। क्या मुद्दा आया था? अब मान लो कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इस सूर्य के आसपास अगर ये ऐसे घूम रही है तो जब यहाँ पृथ्वी है तो और इस तरफ एक तारा है, इस तरफ एक तारा है, तो पृथ्वी से कितना दूर हो गया। और अब ये घूम के इधर आई पृथ्वी तो तारा बिल्कुल नज़दीक आना चाहिए। हाँ। फिर यहाँ आएगा तो तारा दूर हो जाएगा। अब ये यहाँ जाएगी तो तारा नज़दीक आएगा। तो पृथ्वी से ये एक तारा कभी नज़दीक कभी दूर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? डिस्टेंस तो दिखना चाहिए ना, लेकिन ये कभी नहीं दिखाई देता है, ये दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा। तो ये अब उनका घूमना गलत ना हो जाए इसलिए उन्होंने एक और गलती कर दी। इन्होंने ये कह दिया कि ये तारा इतना ज़्यादा दूर है कि दिखता ही नहीं है, एक जैसा ही दिख रहा है। बोलो। कॉपरनिक्स में इस पुस्तक को प्रकाशित करने की हिम्मत नहीं थी। अब कॉपरनिक्स ने क्या किया, एक पुस्तक लिख दिया। 15 इटली की राजधानी रोम में वो प्रोफेसर थे और 1500 सन में उन्होंने अपने विद्यार्थियों के समक्ष पृथ्वी के परिभ्रमण के संबंध में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। रोम और इटली से ही ये सारी चीज़ आई है, आपको यहाँ ये ध्यान देना है, समझे आप। ये सारी जो संस्कृति भी आई थी ना, क्रिश्चियन संस्कृति, वो भी वहीं से आई सारे। और उन्होंने क्या किया, सब स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल रोम और इटली के ही पादरी और चर्च ही आए, उनके ही चर्च आए। रोम और इटली से ही ये पूरे वर्ल्ड को कवर करने का, कंट्रोल करने का जो उनका प्लान था ना, वो मिशनरी स्कूल के द्वारा ही उन्होंने पढ़ाई में ही ले लिया, ताकि सारे के सारे लोग ये 200 साल में सब भूल गए, क्योंकि पढ़ाई में आ गया, ये सारी चीज़ पढ़ाई में आ गई, इसीलिए भूल गए लोग। तो उन्होंने ये सिद्धांत अब प्रस्तुत किए। रोमन कैथोलिक चर्च का प्रधान मुख्यालय वेटिकन रोम में ही है। देखो यहाँ भी यही कह रहे हैं, उनका मुख्यालय ही वहाँ पे। अब वहीं से ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर लिया, तो पूरे वर्ल्ड में मिशनरी स्कूल शुरू कर ली, तो हर जगह ये चेंज होगा ही होगा ना फिर। हाँ। कॉपरनिक्स को ये विचार आया कि इटली में रहकर इसका प्रचार करना संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने पोप की नाराज़गी के डर से वो अपने देश पोलैंड में चला गया कि कहीं पोप नाराज़ ना हो जाए। यहाँ भी चर्च का बहुत प्रभाव था, पोलैंड में भी, इसलिए कॉपरनिक्स इतनी हिम्मत नहीं दिखला सका कि वो अपने विचारों को समाहित करने वाली कोई पुस्तिका प्रकाशित कर सके। समझ में आया? इन्होंने तो सिर्फ बताया है, पुस्तिका किसी और ने बनाई। निकोलस कॉपरनिक्स इटली की राजधानी रोम नगर में, हाँ ये तो हो गया। आओ, अंत में उन्होंने पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित अपने विचारों का रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज़, उसमें उन्होंने उसको शब्दबद्ध किया और उस पुस्तक को उसने पोप को ही समर्पित कर दिया।
अब भी कॉपरनिक्स में उस पुस्तक को प्रकाशित करने के उद्देश्य से उसने उस पुस्तक को यूरेमबर्ग में रह रहे अपने मित्र ओसियांडर को भेज दिया। पोप की ओर इशारा करके उसने इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा कि इन नए विचारों की प्रस्तुति के लिए उन्हें कॉपरनिक्स को माफ़ कर देना चाहिए। इस पुस्तक में उसने ये भी लिखा कि कॉपरनिक्स ने ये विचार बतौर एक वास्तविकता के नहीं बल्कि कल्पना के आधार पर प्रस्तुत किए। उसने ये भी बताया कि ये मैंने कल्पना किया, ये मेरे थॉट है। ये पुस्तक मुद्रित होकर 24 मई 1543 में जब वयोवृद्ध कॉपरनिक्स के हाथों में आई तब वो मृत्युशैया पे थे। यह पुस्तक उसके हाथों में आई, उसके कुछ ही घंटों में कॉपरनिक्स की मृत्यु हो गई। और उस वक्त यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव इतना अधिक था कि कॉपरनिक्स की कब्र पर जो सख्ती लगाई गई उसमें भी उसकी विवादास्पद पुस्तक का जिक्र नहीं किया गया। कॉपरनिक्स के मित्रों को भी ये मालूम था कि पृथ्वी के संबंध में बाइबल में दी गई मान्यताओं का विरोध करने का अंजाम क्या हो सकता है। मतलब उसने बाइबल में दी हुई मान्यता का विरोध किया था। इसके कारण कॉपरनिक्स की पुस्तक का रोमन कैथोलिक धर्म ने विरोध नहीं किया। अब यहाँ ध्यान दो क्या हुआ क्या है। देखो, रोमन कैथोलिक ने इसका विरोध नहीं किया, उसकी उपेक्षा की। इस पुस्तक की प्रस्तावना में ओसियांडर ने लिखा कि ये मात्र कल्पना है। इसका चर्च पर गहरा प्रभाव हुआ जब गैलीलियो, अब इसको उठाया किसने वापस? गैलीलियो ने उठाया, वो भी सन 1616 में। दूरबीन बनाकर आकाश का निरीक्षण उसने शुरू किया और साथ ही ये भी शाब्दिक बाण चलाया कि कॉपरनिक्स की कल्पना सच है। और तब रोमन कैथोलिक चर्च तुरंत ही कॉपरनिक्स और गैलीलियो के विरोध में सामने आ गए। अब गैलीलियो ने ये बात बताई ये पुस्तक पढ़ के, तो तुरंत ही उसका भी विरोध किया गया। उस वक्त ईसाई प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के बड़े पादरी मार्टिन लूथर थे। एक बार उन्होंने कॉपरनिक्स के सिद्धांत के बारे में व्यंग करते हुए कहा था कि एक बेवकूफ़ पृथ्वी को अंधा करना चाहता है। उस समय सृष्टि के केंद्र में हमारी पृथ्वी है, इसके स्थान पर ये बेवकूफ़ सृष्टि के केंद्र के रूप में सूर्य को स्थापित करके ये मेज को उल्टा कर देना चाहता है। मतलब इसकी बात को मजाक में भी बहुत लोगों ने बहुत बार उड़ाया है। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट चर्च कॉपरनिक्स के विरोध में आ गया था। अब समझ में आ रहा है ये मान्यता को भी कितने विरोध का सामना करना पड़ा था। अब उसके बाद टाइको ब्राह, ये कॉपरनिक्स की बात हुई है। अब उसके बाद जो निरीक्षणों के आधार पर खगोल शास्त्र में हड़कंप मचाने वाले वैज्ञानिकों में टाइको ब्राह नाम का भी साइंटिस्ट है। कॉपरनिक्स के अवसान के 2.5 वर्ष के बाद टाइको ब्राह का जन्म हुआ है 1546 में, डेनमार्क में हुआ। टाइको डेनमार्क में एक अमीर परिवार की संतान था। अंतरिक्ष के पदार्थों के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए टाइको ने धातु के यंत्र बनाए जिसके द्वारा नियमित रूप से वो आकाश का गहन अध्ययन करते थे, मतलब टेलीस्कोप। टाइको ने सन 1577 में यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु देखा। इस धूमकेतु का अध्ययन कर उसने घोषित किया कि उसकी भ्रमण कक्षा वर्तुलाकार नहीं है बल्कि अंडाकार है। उसने क्या बताया? हाँ, वो गोल नहीं घूम रही है लेकिन वो ओवल शेप में घूम रही है, लंबगोल घूम रही है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है, जो पहले गोल बोल रहे थे उसकी जगह अब लंबगोल बोल दिया। मतलब क्या हुआ पता है? लंबगोल में उत्तर और दक्षिण की तरफ वो ज़्यादा समय देगा, पूर्व पश्चिम में छोटा कर दिया। ओवल शेप ऐसा ही होता है ना? हाँ। मध्य बिंदु से पूर्व पश्चिम बहुत कम जगह हो जाएगी और उत्तर दक्षिण जगह लंबी हो जाएगी, बराबर? हाँ। अंडाकार कर दिया। स्विट्जरलैंड के एक वीन नामक टापू पे टाइको ने यूरोप की सर्वप्रथम वेधशाला स्थापित की। अब आपको ये समझ में आ रहा है लंदन की जो वेधशाला कब बनी? 1577 में। आज जो यूरोप के ग्रीनिच जो वेधशाला है ना, उसकी बात। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसको भी 400 साल ही हुए मुश्किल से। इस धूमकेतु का अध्ययन तब उस वक्त दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वेधशाला की मदद से ही टाइको ने आकाश का निरीक्षण किया। एरिस्टोटल और टॉलोमी ने पृथ्वी को सृष्टि का केंद्र माना। इस मान्यता को टाइको ने स्वयं के निरीक्षणों से सिद्ध किया। अब पृथ्वी को ही सृष्टि का केंद्र और आसपास सूर्य का घूमना, ग्रह का घूमना, इसी बात को टॉलोमी ने सिद्ध किया है
आपको यहाँ ध्यान देना है। सूर्य चंद्र मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे कोई साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, ऐसे 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 भी साइंटिस्ट पैदा हुए जिन्होंने पृथ्वी को स्थिर भी माना है। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ। समय जाते जाते सबने कि पृथ्वी हवा में ही है ऐसा सबने नहीं माना है। सब वैज्ञानिक ने ऐसा नहीं कहा है। मुश्किल से 2-3 वैज्ञानिक बोले होंगे कि भाई आकाश में है, गोल शेप में पृथ्वी घूम रही है, ओवल शेप में पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी घूम रही है। 2-3 ही वैज्ञानिक निकले हैं, बाकी सारे उसके विरोध करने वाले भी निकले। लेकिन हम बोलते हैं ना कि निमित्त को कोई नहीं रोक सकता, है ना, कि भाई जो चीज़ बननी है वो ऐसे 1-2 व्यक्ति भी निमित्त बन जाते हैं। उसकी किताब ही निमित्त बन गई, कॉपरनिकस की किताब ही निमित्त बन गई ये सब में। टाइको ने पाया कि ग्रहों की गति वक्र है और ऐसा मालूम नहीं होता है कि पृथ्वी की वर्तुलाकार भ्रमण कक्षा में गति करते हैं। टाइको ने ये मान लिया ये पृथ्वी की भ्रमण कक्षा में गति नहीं कर रहे हैं, ये सूर्य की ही भ्रमण कक्षा में गति कर रहे हैं। ठीक है, और पृथ्वी की वर्तुलाकार कक्षा है। चलो अब यहाँ एक टाइको ने एक चीज़ को माना है। टाइको ये मानते थे कि सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है तो सबसे नज़दीक के तारों का प्रकाश कम और ज़्यादा होगा ही होगा। सूर्य के पृथ्वी के इस तरफ रहने से सूर्य के उस तरफ का तारा ज़्यादा दूर हो जाएगा और सूर्य का पृथ्वी का इस तरफ जाने से वो तारा नज़दीक आ जाएगा। तो ऐसा तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तथ्यों के आधार पर टाइको ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि सूर्य चंद्र तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं। इसलिए वो ये इस पे पहुँचे कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सूर्य चंद्र की प्रदक्षिणा करे, क्योंकि हम पृथ्वी से देख सकते हैं कि ये चीज़ें दूर नहीं जा रही है, नज़दीक नहीं आ रही, तारे दूर नहीं जा रहे, तारे नज़दीक नहीं आ रही। इसलिए उन्होंने ये सोच लिया, उन्होंने ये सच कह दिया कि सूर्य चंद्र प्रदक्षिणा कर रहे हैं, पृथ्वी वहीं की वहीं है, इसलिए तारे जैसे जहाँ हैं वैसे ही दिखाई दे रहे। समझ में आया? हाँ। लेकिन ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहे। अब सारे ग्रह सूर्य, अब उन्होंने उल्टा एक चीज़ और उल्टी बता दी, ध्यान दो। उन्होंने क्या कहा? पृथ्वी स्थिर है, सूर्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहा है और ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। बोलो, अब ये कहीं से भी एंगल से ठीक बैठ रहा है? नहीं। क्योंकि सूर्य भी 24 घंटे में वापस आते हैं, सारे ग्रह भी 24 घंटे में वापस आ रहे हैं। अगर ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा करेंगे तो उनको भी कुछ समय लगेगा ना, 24 घंटा या कुछ समय ऐसा पूरे रोटेशन का। तो सूर्य जब जो राशि में, जो स्थान में, जो तारे के पास सूर्य है, उसी तारे में अगर कोई दूसरा ग्रह या नक्षत्र है उसी नक्षत्र में, तो जैसे सूर्य दूसरे दिन वापस आएगा वो ग्रह भी अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा नहीं कर रहा है। तो हुआ ये है कि अगर कोई उसको अपोज कर रहा है तो वो अपना एक नया मंतव्य दिखे जाता है। क्लियर हो रहा है? यही वजह है कि अभी तक कोई साइंटिस्ट ने एकदम सीधा और सटीक उदाहरण हमें नहीं दिया है। ठीक है, आज यहीं पे ही रोक दें। ओके। क्योंकि 1.5 घंटा तो हो ही गया है, अब यहीं पे हम रोक देते हैं। और शायद सोमवार को क्लास नहीं होगा। अभी हम कब मिलेंगे? आज 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 कौन सा वार? आज बुधवार है, आज फ्राइडे। आज फ्राइडे है। हाँ, तो सोमवार को क्लास नहीं होगा। ठीक है, फिर बुधवार को होगा कि नहीं वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है। ठीक है, तो सोमवार को क्लास नहीं होगा, बराबर? चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी कुछ भी बाकी प्रश्न या कुछ होगा पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर अगले क्लास में जो भी डिस्कस होगा। कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो गया है।
ठीक है ठीक है। समझ में आ गया है। हाँ नहीं, आज तो हम लोग यही जानेंगे अभी तो कि और बाकी वैज्ञानिकों ने भी क्या जवाब दिया, ये दुनिया में क्या क्या हुआ है सूर्य चंद्र पृथ्वी को लेके, है ना। हमें सब चीज को जानना है, भगवान ने जो बोला है वो तो जानना ही जानना है, लेकिन ये सब ने भी क्या बोला है वो भी जानना है। फिर हमको ये सोचना है, अगर ये सब की बात वैसे भी आधी अधूरी है, अगर उनकी बात मानना अच्छा है या सीधा जो भगवान ने जो सच बोला है उसको ही मानना अच्छा है, बहुत इजी हो जाएगा फिर हमको। भगवान ने बोला वही सच माना। हाँ, क्योंकि ये तो 100 व्यक्ति आई, 100 साइंटिस्ट आए, 100 के 100 ने अलग अलग बात बताई। एक 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 सिद्धांत दे रहा है, दूसरा उसे तोड़ रहा है, दूसरा दे रहा है, तीसरा उसे तोड़ रहा है। तर्क पे तर्क आ रहे हैं। हाँ, तो हमको ये सारे में उलझना ही नहीं चाहिए, बराबर। यस। हाँ ठीक है, चलो, जय जिनेन्द्र। यस